बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? 1.1 है जी। आर्ट्स वालों की हम 1.1 स्टार्ट करेंगे जी। उसमें हमने तीन चीज़ों के बारे में सीखना है, एक है फ़ीसद, एक है निस्बत और एक है तनासब। बच्चों, जो इसका पहला क्वेश्चन है, फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में लिखिए। तो बच्चों, आपको पता है कसर किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन को, जिसमें बटा आ जाए। तो उसने कहा जी फ़ीसद में, क्वेश्चन जो है वो फ़ीसद में पड़ा हुआ है, इसको हमने किस में बदलना है जी? कसरों में बदलना है, मतलब फ्रैक्शन में लेके आना है। ठीक है, चलें। ये आपको पता है अरबी का लफ्ज़ है जिसका मैनी है 100। फ़ीसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है इसका मैनी है 100। क्यों नहीं आपको मैथ आती बच्चों? अगर आप इस तरीके से सीखते हो, दिल लगा के पढ़ते हो, तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। देखिए 95 आया, 95 डिवाइड बाय ये जो 100 है, इसे हम ले जाएंगे बट्टे के नीचे और कटिंग कर देंगे। देखें यहाँ पे 2 का टेबल जो है, 5 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है। जो आसान आपको लगे उस पर लेके जाना है। जैसे यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ 5 का टेबल 20 तक, तो 100 आता है। अब इसी 5 को ऊपर वाले नंबर के साथ भी कटिंग करना है। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अगर नीचे वाला नंबर 5 से काटा है तो ऊपर वाला 3 से काटने की या 4 से काटने की कोशिश करेंगे। बच्चों समझ रहे हो बात को? हम क्या करेंगे, उसी टेबल से अगर 5 को पकड़ा है तो 5 ही दोनों पर कॉमन जाए। जैसे 5 का टेबल 20 तक जा रहा है और 5 का टेबल 90 तक लेके जाए तो 95 आता है। ठीक है, इसका आंसर आया 19/20। लो जी, इसको हमने आसान शक्ल में तब्दील कर दिया। अब 19/20 मज़ीद मुख्तसर नहीं होता, यही इसका आंसर है। ये इसका क्वेश्चन 1 था। अब हम इसका करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। जी अब्दुल्ला पुत्र 65 है, 65 को ऊपर रखेंगे और ये जो 100 है ये नीचे चला जाएगा। कटिंग होगी किस टेबल पे कटिंग होगी? बोलो। 20 पे कटिंग होगी जी। आगे बेटा 5 के टेबल पर देखें ना, 5 का पहाड़ा आप 20 तक लेके जाएं तो 100 आता है। और फिर आप अगर आप 5 का पहाड़ा 13 तक लेके जाएं तो देखें 65 मतलब 65 आता है। 13/20 ये मजीद मुख्तसर, यही इसका आंसर है। 75 को देखें तो 75 रह जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे। हाँ भी असद पुत्र, ये किस टेबल पे जा रहा है? 5 के टेबल पे जी। 5 का टेबल 20 तक लेके जाएं जी, 100 आता है। और 5 का पहाड़ा 15 तक लेके जाएं तो 75 आता है। लो जी, अब ये मज़ीद मुख्तसर भी होता है। देखें 15 और 20 ये एक ही पहाड़े पे जा सकता है। जैसे कि 5 कॉमन है यहाँ पे, तो 5 का टेबल 3 तक लेके जाएं तो 15 आता है। 5 का टेबल 4 तक लेके जाएं तो 20 आता है। अब ये 3/4 मज़ीद मुख्तसर, यही इसका आंसर है। आगे बढ़े बच्चों। 25 को ऊपर रखेंगे और ये जो फ़ीसद है ये आ जाएगा नीचे। और अब ये कटिंग हो जाएगी। देखें 5 का टेबल ही जा रहा है, 5 का टेबल 5 तक लेके जाएं तो 25 आता है। 5 का टेबल 20 तक लेके आएँ तो 100 आता है। अब 5 और 20 मज़ीद मुख्तसर होते हैं। 5 का टेबल 1 तक लेके जाएं तो ये 5 आता है। 5 का टेबल 4 तक लेके जाएं तो 1 नंबर 4। बच्चों समझ आ रही है? यस सर। हमने समझना भी है, रट्टा लगा के और तुक्का लगा के आगे नहीं जाना। लो जी 1 नंबर 4 ये मज़ीद मुख्तसर नहीं हो सकता। अगर 56 को देखा जाए तो 56 रखेंगे जी हम ऊपर, और ये जो फ़ीसद है ये कटिंग होगा 100 बटे के नीचे आएगा। अब ये 5 के टेबल पे नहीं जा रहा, 2 के टेबल पर 2 के टेबल पे जा रहा है। देखें गौर करना, 2 का टेबल अगर हम 2 तक लेके जाए ना तो 4 आता है, लेकिन 5 में से एक कैरी मिलेगा 6 को, ये बन जाएगा 16। यूं हम कह सकते हैं कि 2 का टेबल 28 तक लेके जाएं तो 56 आता है। फिर 2 का टेबल आप 50 तक लेके जाएं, मतलब 50 तक लेके जाएं, या ऐसे कर ले 2 का टेबल 5 तक लेके जाएं तो 10 आता है और 0 7 लग गया। वो समझ आ रही है? यस सर। अब 28 डिवाइड बाय 50 मतलब अब ये मज़ीद मुख्तसर और होता है। 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 का टेबल 14 तक लेके जाएं तो 28 आता है। फिर 2 का टेबल 25 तक लेके जाएं तो 50 आता है। अब 14 और 25 मतलब 14/20 मज़ीद मुख्तसर नहीं होता, यही इसका आंसर है। अगर इसके अगले पार्ट की बात करें तो 48 है, 48 ऊपर आ जाएगा। ये कटिंग होगा जी 4 के टेबल पे भी आप ले, 2 के टेबल पे जा रहा है ये भी, लेकिन 4 के टेबल पे भी जा सकता था। 2 के टेबल पे यूं हुआ कि 2 का टेबल 2 तक लेके जाएं तो 4 आता है, 2 का टेबल 4 तक लेके जाएं तो 8 आता है। मतलब 2 का टेबल 24 तक लेके जाएं तो
48 आता है। 2 का टेबल 50 तक लेके जाएं तो 100 आता है। अब 24 और 50 मज़ीद मुख्तसर होते हैं, कैसे जी? ये आप 2 का टेबल 12 तक लेके जाएं तो 24 आता है, और 2 का टेबल 25 तक लेके जाएं तो 50 आता है। अब 12 ओवर 25 मज़ीद नहीं कटिंग हो रही। नहीं होता, कटिंग मुख्तसर नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। Yes, हमने yes, sir. आसान शक्ल में देना था आंसर। यस सर। अब बात करते हैं, ये आप सारे कर लेंगे। अब बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन की। सबसे पहले बच्चे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने नीचे वाला जो नंबर होना है उसको आपने साथ वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 33 तक, मतलब 33 बार, तो ये मेरे पास आता है जी 66 आता है। और जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने ऊपर वाला जो नंबर होगा उसमें प्लस करना है, ऐड करना है। देखिए ना, 2 को ये 33 तक लेके गए तो 60 आता है ना, और 60 में 1 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 67, और ये 2 एजटेड नीचे आएगा, और ये जो 7% है ये 100 बन के नीचे आया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ये आ जाएगा 200, और 67 ऊपर ही रहा। अब ये मुख्तसर नहीं होता, 67 और 200 मुख्तसर नहीं होता, यही इसका आंसर है। इस तरीके से ये भी ऐसे ही करना है। 2 का टेबल 37 तक लेके जाए बच्चों तो मेरे पास आता है 74 आता है। 74 में ऊपर वाला नंबर है 1, इसे ऐड करेंगे ये बन जाएगा 75। अब इसी तरीके से ये फीसद है, ये नीचे आया 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 200। 75 200 कटिंग होता है जी, ये कटिंग होता है जी। आप इसको 5 के टेबल पे भी लेके जा सकते हैं और 3 के टेबल पे भी लेके जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। यस सर। अगर आगे बात करें तो ऐसे ही आपने करना, 2 को 27 तक, 27 ही लिखा ना बेटा, यस। 2 को 27 तक लेके जाएं, क्या लिखा है बेटा ये 87, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 आता है, और ऊपर 1 को ऐड करेंगे तो 175 आ गया। अब ये जो फीसद है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 200 आ गया। 175 ये 5 के टेबल पे भी जाता है, कटिंग कर लें आप आंसर आ जाता है। इस तरीके से बच्चों 4 का टेबल 5 तक लेके जाएं तो आता है 20, और उसमें आपने ऐड करना है जो ऊपर नंबर होगा ये बन जाए 21। अब ये नीचे 4 है, 4 के साथ ये फीसद मल्टीप्लाई होगा 400 बन गया, ये कटिंग नहीं होता, यही इसका आंसर है। यस सर। इस तरीके से बच्चों 2 का टेबल 42 तक लेके जाएं तो ए आता है 84 में 1 को ऐड करें 85। 2 का टेबल 100 तक लेके जाएं तो 200। अब 85 और 200 5 के टेबल पे भी जाता है, आप कटिंग कर लें आंसर आ जाएगा। यस सर। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, कसर को फीसद की शक्ल में लिखिए और जहां तक जवाब दुरुस्त हो अशारिया तक हमने दुरुस्त लिखना है। यस सर। कसर में हमारे पास के क्वेश्चन पड़ा हुआ है, फ्रैक्शन में पड़ा हुआ है, हमने क्या करना है इसको फीसद में लेके आना है, ठीक है बच्चों। पहला जो हमने क्वेश्चन किए ना ये वाले, ये फीसद में पढ़े थे तो इसको हम कसर में लेके आए थे। अब ये कसर में पड़े हुए हैं तो हमने क्या करना है, इसको फीसद में बदलना है। तो बच्चों बहुत ही आसान सा ट्रिक है, हम जानते हैं ये फीसद अलामत इसका मतलब है 100, तो आपने ऊपर जो नंबर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करवाई जाना। जैसे 3 ऊपर है ना तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो नीचे नंबर है उससे डिवाइड करना है। जैसे 3 का टेबल 100 तक गया, 4 नीचे है उसके साथ डिवाइड करें, ये देखें ये 75 कैलकुलेटर पे आंसर आएगा। ऐसे करके आपने 7% खुद लगाना है, ठीक है। यस सर। ऐसे ही अब करते जाएंगे बच्चों, इस तरह का ये 100 मल्टीप्लाई होगा 5 पे डिवाइड होगा, तो आगे देखते हैं जी इसका आंसर क्या है। 60 आएगा कैलकुलेटर पे, ऐसे आपने फीसद लगा देना। इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसके साथ सिर्फ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाई जाना है 100 को और नीचे जो नंबर होगा डिवाइड करते जाएंगे और यही इसका आंसर आता जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फीसद को अशारिया में तब्दील करें जबकि जवाब 3 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त हो। 3 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त हो जी जवाब। देखते हैं जी, अब फीसद में पड़ा हुआ है और हमने क्या करना है, इसको अशारिया में लाना है और उसने कहा 3 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त हो। अब हमारे पास नंबर भी 3 आने चाहिए, 3 दर्जा अशारिया तक उसने कहा। तो हम ये MCQs के लिए 1.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ये फीसद है 100, ये चला जाएगा 47 के नीचे। बस आपने जस्ट कटिंग करनी है, कैलकुलेटर पकड़े, सारा काम कैलकुलेटर का है बच्चों। इसे डिवाइड करना है सर जी।
डिवाइड कर लें, आंसर आना ही डिवाइड करके हैं, कटिंग तो होनी नहीं ना। 47 को अगर 100 पे कटिंग करें तो नहीं आएगा, कैलकुलेटर पे कटिंग करनी है ना। मसलन आप 47 को रखें ऊपर और 100 को डिवाइड करें, यस सर जी। ये आपके पास इशारिया तक आंसर आ जाएगा ये वाला। इस तरीके से इनके साथ 100 को डिवाइड करते जाएं ऐसे, तो आपके जवाब आते जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर जी। आगे जाते हैं जी। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस तरीके के हैं, परेशान नहीं होना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाला। ये भी जो आप पहले क्वेश्चन में सीख के हैं, ये भी उसी तरीके का है। सबसे पहले आपने इस बटे को ख़त्म करना है। कैसे करना है? 5 नीचे है, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आएगा 10। 10 को आपने प्लस कर देना है जी 1 के साथ तो आएगा 11। अब देखिए 11 आ गया, 11 और साथ 2 जो है वो फीसद बन के नीचे आएगा। 11 200 के साथ डिवाइड होगा तो मेरे पास ये आंसर खुल जाएगा। इस तरीके से 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, 15 को 1 पे प्लस किया 16, 16 को 300 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये 3 है और ये फीसद 100 है। 3 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, ये 300 बन जाएगा और ये इसका आंसर कटिंग करते हैं। इस तरीके से 3 का टेबल आप 48 तक लेके जाएं तो ये आता है जी 144 और 144 में 2 को ऐड करना है तो ये बन जाएगा 146। 146 को 3 के साथ कर दें डिवाइड तो आपका आंसर। इस तरीके से बच्चों ये लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट लास्ट है। 3 का टेबल 58 तक लेके जाए, ठीक है। तो 174 आता है। 174 में ये 1 को ऐड करना है, ये आ जाएगा 175। 175 को डिवाइड करेंगे 300 के साथ, ये 3 है और ये फीसद 100 है। 3 का टेबल 100 तक लेके जाएं तो इसलिए ये 300 आता है, ठीक है बच्चों। 175 को 300 के साथ आप क्या कर देंगे डिवाइड, और आपका आंसर ये आ जाएगा। अब लास्ट इसका पार्ट है जी अशारिया को फीसद में तब्दील करें। अब अशारिया में जवाब पड़ा हुआ है, ठीक है। घुमा फरा के 1.1 उसने एक ही चीज़ को कभी कसर में कह रहा है, कभी फीसद में कह रहा है, कभी इशारिया में कह रहा है, कभी कह रहा है अशारिया को फीसद में बदलें। तो ला एक ही है, फीसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी 100 है। 100 है जी। अब ये इशारिया में पड़ा हुआ है, हमने क्या करना है, इसको फीसद में बदलना है। तो हम जानते हैं फीसद की इलामत को और इसका मतलब क्या है जी 100। अब बच्चों आपने क्या करना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ तो आपका आंसर खुलेगा जी। ये कैलकुलेटर पकड़े बच्चों, एक मरतबा कर लें ज़रा। अब यहाँ पे जी ऐसे आपने करना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ तो आपका आंसर खुलेगा जी, ठीक है 50। अब इसके साथ आपने फीसद का साइन देना है, यही इसका आंसर है। यहाँ आप ऐसा भी कर लें कि जो 7 वाला नंबर बच्चों होता है ना वही उसका आंसर खुलता है। जैसे यहाँ पे देखें 9 है ना, तो 9 अगर 100 से मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाएगा 90, क्योंकि ये 0 उसके साथ मिल जाएगा। यहाँ आप कैलकुलेटर पकड़े, सारा काम कैलकुलेटर का 0.9 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये 90 आएगा, 7% की अलामत दें। इस तरीके से बच्चों 125 को मल्टीप्लाई 100 के साथ तो 125। इस तरीके से बच्चों 1.39 को मल्टीप्लाई 100 के साथ तो इसका आंसर 139 आएगा। साथ आपने फीसद का साइन खुद से लगाना है, कैलकुलेटर नहीं देगा, ठीक है। 1.72 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ 172। अच्छा जवाब वही आ रहे हैं देखा जाए, सिर्फ जो इशारिया है वो ख़त्म हो, ठीक है बच्चों। अगर आप ऐसा भी करें ना, इशारिया की जगह पे होता है 1, ये याद रखना बच्चों, इशारिया की जगह पे 1 होता है। और अगर 7 वाले नंबर ऐसे ही लिख दो तो वही आंसर खुल रहा है कि नहीं? यस सर जी। ठीक है, ये आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 1 है इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लाई होने हैं 100 के साथ तो वही आंसर खुलते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये था इसका जी लास्ट वाला पार्ट। ये देखें 0.065 को अगर मल्टीप्लाई 100 पे करवाऊँ ना तो ये आंसर खुलता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो 1.2 के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।